गुरुदेव, इनकी लीला तो बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि टोली की इस बात से वृंदावन वासी रुष्ट हो जाए और इन सब के लिए मेरे पुत्र गणेश को ही उत्तरदायी समझा जाए। कैसी बातें करती हो गौरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बार बार एक बात भूल जाती हो कि हमारा पुत्र गणेश वहां अकेला नहीं है, वृंदावन में आराध्य भी तो है उसके साथ। तुम तो जानती ही हो कि आराध्य की लीला से आज तक किसी का भी मन नहीं दुखा है। दुखा है क्या? नहीं ना? तो चिंता मत कर, आगे भी सब उत्तम ही होगा। बाबा, आप लोग मंदिर बनाते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान का आचरण क्षमा करना होता है, किंतु बच्चों की एक त्रुटि पे आप लोग उनसे रुष्ट हो गए और आप सभी बच्चों को दूसरा अवसर दे नहीं रहे हैं। यदि बच्चे कह रहे हैं तो सुन लेते हैं ना। ये बच्चे ही तो हैं, इनकी इस छोटी सी भूल को तो क्षमा कर ही सकते हैं ना। और वैसे भी बच्चे भगवान का रूप होते हैं जो सत्य असत्य, ऊंच नीच और भले बुरे के भेद से परे होते हैं। इनके व्यवहार और हम बड़ों के व्यवहार की क्या तुलना। यशोदा उचित कह रही है, हमें बच्चों को एक और अवसर देना चाहिए। जो आपके सामने हम कह रहे हैं वही सत्य है। हमारे भीतर भगवान बस गए हैं और ये बात हम आप सभी को बताना चाहते हैं। कहो तो ये बात सिद्ध भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तो उचित है, तुम लोगों को कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि तुम सबके भीतर भगवान हैं। तो वृंदावन वासियों, आपको जो प्रश्न पूछना है आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे उत्तर उस बात का प्रमाण सिद्ध करेंगे कि हम सबके भीतर वास्तव में भगवान आकर बसे हैं। मुखिया जी, परंतु आप उन्हें कौन सा प्रश्न पूछेंगे? कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसे सुनकर बच्चे अवाक हो जाएं, जिनका उत्तर उनके पास ना हो? है कोई प्रश्न आपके पास? मुझे पता है इनसे कौन से प्रश्न पूछने हैं। पता नहीं हमसे कौन से प्रश्न पूछने वाले हैं। मुखिया जी, यदि हम इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो इसका उत्तरदायी आप ही होंगे। मैं इसमें मेरी क्या त्रुटि है? शुरू से ये सब आप ही की त्रुटि है। वो तो लंबोदर के कारण हर समस्या से हम सब बचते आ रहे हैं। कान्हा, इससे कहो, ये तो बिना किसी कारण के मुझ पर आरोप लगा रही है। दाऊ, वो सुन रही है। तुम सबके भीतर अब भगवान है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस उन पर विश्वास रखो। तो बच्चों, सभी वृंदावन वासी तुमसे एक एक करके प्रश्न पूछेंगे, तो क्या तुम उत्तर देने के लिए सज्ज हो? हाँ। कृपया आरंभ कीजिए। सरल प्रश्नों से आरंभ करते हैं। तो बच्चों, प्रथम प्रश्न, बताओ वृंदावन वासी वृंदावन में कौन से गांव से आए? भला ये कैसा प्रश्न है? सुदामा, अब शुरुआत में ये सभी हमसे सरल प्रश्न ही पूछेंगे जिनके उत्तर हमें पता होंगे। ये सरल है, गोकुल से। वृंदावनवासी प्रथम गोकुलवासी कहलाए जाते थे, परंतु गोकुल में एक दुखद घटना होने के कारण गोकुल में आग लग गई। आग लगने के कारण गोकुल वासियों को अपना गांव छोड़ना पड़ा। और जब हम अन्य स्थान ढूंढ रहे थे उस समय हम वृंदावन आए। बहुत बढ़िया सुदामा, सही उत्तर दिया तुमने। दूसरा प्रश्न, अब बताओ कि जब हम गोकुल में नहीं रहते थे तब उससे पहले हम कहाँ रहते थे?
नहीं है ना इसका उत्तर तुम्हारे पास? तो अब अपना ये स्वांग बंद करो और मैं बताता हूँ। हाँ पुत्र, तुम बताओ सबको। जब हम गोकुल में नहीं रहते थे तब भी हम पृथ्वी पर रहते थे। हम सभी भू देवी की संतान है। हम सब जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि सृष्टि हमारा घर है। ये टोली तो बड़ी ही सरलता से प्रश्नों का उत्तर दे रही है। परंतु अभी प्रश्न समाप्त कहाँ हुए हैं? अभी तो बस आरंभ हुआ है। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अच्छा ये बताओ, भला ये सारे बच्चे इतनी सुंदरता से सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रहे हैं? मुझे लगता है कि आपके सारे पर्याप्त प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। तो क्या आप मानते हैं कि हमारे भीतर भगवान बसे हैं? अभी नहीं बच्चों, अभी तो मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। यदि सत्य में भगवान का अस्तित्व है तो उनकी माता भी होंगी, और कहते हैं ना कि भगवान का दूसरा रूप माँ होती है, तो अवश्य ही उनकी माता के भीतर भी भगवान का वास होगा। तो बच्चों ये बताओ कि सर्वप्रथम भगवान ने माता को जन्म दिया या माता ने भगवान को? ये यशोदा मैया ने कैसा प्रश्न पूछ लिया? अब इसका क्या उत्तर देंगे? अब तो इसका उत्तर तो केवल भगवान ही दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा। कान्हा, आप नहीं, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा लंबोदर। क्या हुआ? चुप क्यों हो? मैं जानता हूँ कि तुम सब इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो। संसार में ऐसी कोई बात नहीं जिसका उत्तर ना हो। यदि प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है। यशोदा मैया ने पूछा कि भगवान का दूसरा रूप माँ होती है, तो भगवान ने प्रथम माता को जन्म दिया या माता ने भगवान को? यदि इसका कोई उत्तर हो सकता है तो वो केवल एक ही है, भगवान ही माता है और माता ही भगवान। ये कैसा उत्तर है? माता जननी है, माता पालनहार है। एक शिशु के लिए उसकी माता ही ब्रह्मांड है। जन्म देना, पालन करना, हमें शिक्षा देना, संस्कार देना, ये सब भी भगवान ही करते हैं, परंतु एक माता के रूप में। तो मुझे बताइए, तो भगवान ही माता है और माता ही भगवान, क्या ये सिद्ध नहीं होता? विश्वास नहीं होता, इस प्रश्न का उत्तर कोई बालक इतने सरलता से और इतने सुंदर विस्तार से कैसे दे सकता है? जब इनके मुखौटे उतरेंगे तो पता चल जाए। अद्भुत बच्चों, मैं तुम सब से बहुत ही प्रेरित हुआ। तुम सब ने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से, सरलता के साथ विस्तार करके दिए। और मैं आशा करता हूं कि किसी भी वृंदावन वासी के मन में अब कोई भी शंका नहीं होगी। अंततः आपको विश्वास हो गया होगा कि हमारे बच्चों के भीतर भगवान स्वयं आकर बस गए। और आप सबको यह भी विश्वास हो गया होगा कि हमारे बच्चे ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। हमारे वृंदावन के बच्चे वैसे नहीं, वो किसी का अनादर नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही सभा संपन्न होती है।
ऐसी प्रशंसा करने के लिए मैं आपका सदैव आभारी हूँ। मैं जब भी अपने माता पिता के पास जाऊंगा तो अवश्य ही उन्हें आपके विषय में बताऊंगा। और बच्चों, अब तुम अपने ये मुखौटे उतारकर असल भेष में आ सकते हैं। सर्वप्रथम तो मुझे इस बालक का मुख देखना, जिसकी बुद्धि और विचार इतने प्रतिभाशाली, और इसका श्रेय केवल इसके माता पिता को ही जाता है। मुखिया जी कुछ कीजिए ना, नहीं तो ये लोग लंबोदर को पहचान जाएंगे। क्योंकि हम सब ने तो मुखौटा पहन रखा है, परंतु इसका मुंह तो असली है। यदि सबने लंबोदर को देख लिया तो वो अपने लोग चला जाएगा। कान्हा, अब क्या करें? चिंता मत करो दाऊ, आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आपके साथ साथ सभी अचंभित हो जाएंगे।